हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप स्टेट बोर्ड भी पढ़ना चाहते हैं तो एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड भी पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स, ई नोट्स भी चाह रहे हैं तो वो भी मिल जाएंगे, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास में क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 4 जो है स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 का नाम है मैंगोज राउंड द ईयर। सो ये चैप्टर जब मैंने ब्रीफ किया था, ये चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ने तो हमारे फेवरेट फ्रूट मैंगो के ही बारे में है, पर इसमें हम और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखेंगे हम। कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर 4 में, मैंगोज राउंड द ईयर में। ठीक है, सो आप सभी जानते हैं मेरा नाम है खुशी, पढ़ाती हूँ आपको क्लास 1 to 5th EVS। ओके, सो स्टूडेंट्स, बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर के साथ। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं? सबसे पहले तो आप ये देखो कि मैंगोज किस सीजन में आते हैं। अगर मैं चैप्टर से रिलेट करूं तो मैंगो आते हैं समर सीजन में। किस सीजन में? समर सीजन में। और समर सीजन में क्या होता है? समर सीजन में एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। क्या होती है? कि मॉइस्चर जो होता है किसी भी चीज में ज्यादा होता है। अब मॉइस्चर क्या होता है? मॉइस्चर जो आ जाता है खाने में तो खाना जल्दी खराब होने लगता है। कोई भी चीज़ में मॉइस्चर आने से वो चीज़ कैसी हो जाती है? खराब हो जाती है। तो मॉइस्चर आ जाता है फूड में तो फूड क्या हो जाता है? फूड आपका स्पॉइल हो जाता है, सड़ जाता है। ठीक है, इस चीज को आपको सिर्फ एक चीज समझनी है कि गर्मियों के मौसम में मॉइस्चर ज्यादा रहता है। ज्यादा होने के कारण क्या होता है? खाना जो है सड़ जाता है, खराब हो जाता है। कैसे सड़ जाता है? जैसे उसमें से कैसे पता चलेगा कि वो सड़ गया है? उसमें से आपको बैड स्मेल आएगी और क्या होगा? टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा, टेस्ट भी बैड आएगा। बैड टेस्ट, बैड स्मेल, ये दोनों चीजें आपको देखने को मिलेगी जब खाना स्पॉइल हो जाता है। तो हमने चैप्टर को कनेक्ट कहाँ से किया कि मैंगो जो है वो कब आता है? समर्स में आते हैं। समर में मॉइस्चर थोड़ा ज्यादा होता है, उसके कारण फूड जो है जल्दी स्पॉइल हो जाता है। और स्पॉइल होने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि खाना स्पॉइल हो चुका है, खराब हो चुका है? उसकी गंदी स्मेल से और उसकी गंदे टेस्ट से। तो टेस्ट तक बात जाने नहीं देनी है। स्मेल गंदी आने लगे तो हमें खाना नहीं है। अगर खा लिया तो क्या होगा? हम बीमार पड़ जाएंगे। यही चीजें हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे चीजें, उससे आपको क्या समझ में आएगा कि खाना कब खराब होता है, कौन सा खाना ज्यादा टाइम तक रह पाता है, ठीक है, और कौन सा खाना जल्दी खराब हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखें, जो खाना कुक्ड किया हो, कुक्ड यानी कि जो खाना बना हुआ हो, जैसे दाल, बनी हुई सब्जी और उबाला हुआ मिल्क, ये क्या है? ये बनी हुई चीजें हैं, ये जल्दी खराब हो जाती है। तो सबसे जल्दी जो है 2 से 3 डेज तक आपके कुक्ड फूड आइटम्स, ठीक है, इसको इस कलर में अगर नहीं दिख रहा है मैं वाइट में ही लिख देती हूँ आपको, तो आपको समझ में आएगा कि कुक्ड फूड जो है वो 2 से 3 डेज में स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, वेजिटेबल्स कैसी वेजिटेबल्स? रॉ यानी कि कच्ची वेजिटेबल्स जो रहेंगी वो एक वीक चल जाएगी। वीकली हम ये मान सकते हैं, एक वीक वो चल जाएगी। और ड्राई ग्रेन्स क्या आती है? जैसे मम्मी रोटी बनाती है, किससे बनाती है? आटे से। ठीक है, आपके घर में घी होगा, आपके घर में दालें होंगी, बिना पकी हुई दालें, बिना पके हुए चावल, देखे है ना, वो क्या है? ड्राई ग्रेन्स है। वो पके नहीं है तो वो ड्राई ग्रेन्स है, वो कम से कम एक मंथ चल जाते हैं।
ठीक है। तो इस तरह से फूड का टाइमिंग है स्पॉइल होने का भी। ऐसा नहीं कि हर खाना जो है कुछ समय बाद ही खराब हो जाएगा, नहीं, बने हुए खाने जल्दी खराब होते हैं। फिर उसके बाद आता है रॉ वेजिटेबल, और सबसे लेट होते हैं आपके जो वो सामान जो ड्राई हो, जैसे कि ड्राई ग्रेन्स, ठीक है। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, तो फटाफट से बुक्स जो है ओपन कर लीजिए। बुक ओपन करके आपको जो चैप्टर पेज नंबर निकालना है, पेज नंबर है 35। पेज क्या है? पेज नंबर है 35। अब 35 में कुछ बच्चे दिए हुए हैं, नीतू, अमन एंड प्रीति। नीतू, अमन एंड प्रीति। वो लोग ने स्कूल में क्या किया, अपना टिफिन बॉक्स खोला। आप लोग भी अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के टिफिन खाते हो, वैसे ही नीतू, अमन और प्रीति साथ में टिफिन खा रहे थे। तो दे ओपन देयर टिफिन बॉक्स एंड व्हाट दे हैव सीन, नीतू ने बोला, वाओ अमन्स लंच बॉक्स हैज स्वीट पूरीज। उसने क्या बोला कि नीतू ने बोला अमन के, वाओ अमन तुम्हारे लंच बॉक्स में तो स्वीट पूरीज है। तो अमन ने क्या बोला, हे तेरे नीतू बॉट पोटैटो सब्जी। तो अमन ने बोला कि नीतू लगता है आज पोटैटो यानी आलू की सब्जी लाई है। प्रीति ने बोला आई हैव गॉट भिंडी। प्रीति ने क्या बोला, मैं भिंडी लाई हूँ। देन नीतू के टिफिन को देखकर अमन ने क्या बोला, ओह नीतू आई थिंक योर पोटैटो सब्जी इज स्पॉइल्ड। उसने क्या बोला, लगता है तुम्हारी पोटैटो की जो सब्जी है वो क्या हो गई है, स्पॉइल हो गई है। देन प्रीति ने क्या बोला, प्रीति ने एक सजेशन दिया। क्या सजेशन दिया, डू नॉट ईट दैट। उसने बोला ये खाना मत, यू मे फॉल सिक, हियर यू टेक सम भिंडी। उसने क्या बोला कि तुम मेरे साथ भिंडी खाओ, ये पोटैटो की सब्जी नहीं खाना, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगी। तो ऐसे उन बच्चों ने आपस में अपने टिफिन के टाइम पे डिस्कस किया। तो किसकी सब्जी खराब हो गई थी, नीतू की। किसकी, कौन सी सब्जी थी वो, पोटैटो की। और पोटैटो की सब्जी खराब हो गई। सबसे पहले तो क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। अब आपने एक स्टोरी पढ़ी है, छोटी सी थी, लंच टाइम की बच्चों की। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड अमन नो दैट द पोटैटो सब्जी हैड गॉट स्पॉइल्ड। कैसे अमन को पता चला। मैंने सबसे पहले बताया था जब खाना खराब होता है तो हमें दो चीजों से पता चलता है। सबसे पहले यस, बैड स्मेल। अगर आप क्लास के हर एक पार्ट में एक्टिव और अटेंशन देंगे तो आंसर्स आपको खुद ब खुद बनेंगे, हमें कोई भी चीज याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था अगर कोई चीज खराब होती है, कोई खाने की चीज खराब होगी तो दो चीजों से हमें पता चल जाएगा कि वो खराब हुई है कि नहीं। तो सबसे पहला था उसमें बैड स्मेल। अगर किसी खाने की बुरी स्मेल आ रही है इसका मतलब है वो खराब हो चुका है। So how you will going to write the answer? The bad smell for the potato sabzi gave the clue. Bad smell जो आई पोटैटो सब्जी में से जिसने क्लू दिया। ठीक है, so done with this. Now next is, ये तो हो गया क्लियर। Now have you ever seen some food that has got spoiled and how do you know that it was spoiled? अब आपको अपना एक्सपीरियंस मुझे बताना है कि कभी आप टिफिन में कुछ लेके गए हो और आपने ओपन किया हो तो उसमें से अजीब सी स्मेल आई हो, बुरी सी, तो आपको समझ में आ गया हो कि खाना खराब हो गया है। सो यू हैव टू शेयर योर एक्सपीरियंस इन दिस क्वेश्चन कि कभी ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। आपको अपना एक्सपीरियंस देखना है और अपने एक्सपीरियंस में आपको कैसे लिखना है, यस I have seen foods that have gone spoiled. The spoiled food smells bad and shows the unusual colors. अब आप देखोगे कि जब भी कोई फूड जो है वो खराब होता है तो उसमें आपको स्मेल के साथ साथ कुछ चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। उसमें कुछ ना कुछ कलर की फंगस आती है जो कुछ ना कुछ जमा हो जाती है खाने के ऊपर, जो खाने को खराब बताने लगती है। पर ये इतनी जल्दी जमा नहीं होती है और यूजुअली हर एक चीज़ में आपको दिखेगी भी नहीं, पर स्मेल जो है वो हर एक चीज़ की खराब हो जाती है जब खाना खराब होता है। तो आपको यही लिखना है कि इट स्मेल्स बैड एंड शो सम अनयूजुअल कलर्स भी देखने को मिलते हैं, बट हर एक चीज़ में ये देखने को नहीं मिलते हैं। बट हाँ, आप ये बोल सकते हो कि आपको अनयूजुअल कलर्स भी कई बार दिखते हैं। ठीक है, सो यू कैन राइट दिस आंसर। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्या है, प्रीति told
टोल्ड नीतू नॉट टू ईट द पोटैटो सब्जी। प्रीति ने क्या कहा नीतू को कि पोटैटो की सब्जी ना खाए। What would happen if she had eaten it? अगर वो ये खा लेती तो क्या होता? मैंने बताया था अगर आप कोई भी स्पॉइल्ड फूड खा लोगे तो क्या हो जाएगा? यस, आप लोग बीमार पड़ सकते हैं, बीमारी हो सकती है, विच वी हैव टू अवॉइड। इसलिए हमें खराब खाना नहीं खाना चाहिए। सो कैसे लिखोगे? शी मे हैव फॉलन सिक इफ शी हैड ईटन इट। अगर वो ये सब्जी खा लेती तो क्या होता? वो बीमार पड़ जाती। ओके, सो राइट दिस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लुक इन योर किचन। इसी के साथ आपको पेज भी टर्न करना है। यू हैव टू टर्न योर पेज। ठीक है, अब जैसे ही आप पेज टर्न करोगे तो आपके सामने ये क्वेश्चंस आ जाएंगे। क्वेश्चन में क्या है? लुक इन योर किचन एंड राइट डाउन नेम्स ऑफ द फूड आइटम्स दैट कैन स्पॉइल्ड इन 2-3 days। अब आपको किचन में जाना है, जल्दी से जाओगे, अभी मत जाओ, किचन में जाना और देखना कि क्या क्या चीजें 2 से 3 दिन में ही खराब हो सकती हैं। तो मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कौन से आइटम्स 2 से 3 days में खराब होते हैं? कुक्ड फूड आइटम्स, जो ऑलरेडी बने हुए फूड आइटम्स। तो आंसर क्या लिखोगे? मिल्क हुआ, ब्रेड हुई, दाल, बॉइल्ड राइस, ये सब अगर बना के रख दोगे तो ये जल्दी खराब हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कैन केप्ट फॉर अ वीक। अभी जो हम देख रहे हैं, जैसे मैं एक चीज और क्लियर करूं, यहाँ पे हमने जो नाम देखे, ये नाम क्या है? ये नाम एग्जाम्पल्स है। ये नाम क्या है? ये एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? किसी भी चीज के उदाहरण। अब ये उदाहरण है, ये और भी चीज हो सकती है, अलग अलग सब्जियां आप लिख सकते हो, जैसे आलू की सब्जी लिख सकते हो, उसमें सब्जियां भी सारी 2 से 3 दिन। और जो मेन आंसर क्या है कि 2 से 3 days में क्या खराब होता है, तो उसमें आपको लिखना है कुक्ड फूड आइटम्स। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको कहाँ पे क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए एग्जाम्पल्स हैं, इसको आप और भी चीजें लिख सकते हो, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं यहाँ जगह पे, पर 2 से 3 दिन में खराब क्या होता है वो आपको ध्यान रखना है, कुक्ड फूड आइटम्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैन बी केप्ट फॉर अ वीक। क्या हम कौन सी चीजें हम 1 हफ्ते तक रख सकते हैं? तो मैंने बताया था 1 हफ्ते तक हम रॉ फूड आइटम्स रख सकते हैं, रॉ फूड आइटम्स रख सकते हैं। जैसे कि आप उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, पोटैटो, टोमेटो, अनियन, ये सारे क्या हैं? ये सारे वेजिटेबल्स हैं। और वेजिटेबल्स जो होती हैं वो रॉ हैं, कच्चे हैं, बने हुए नहीं है। ये क्या है? रॉ यानी कच्चे। तो कच्चे हैं, बने हुए नहीं है, इसका मतलब है हम इसको 1 हफ्ते तक रख सकते हैं। 1 हफ्ते बाद जो है टमाटर सड़ने लगेंगे, प्याज थोड़ा और टाइम लेगी, आलू भी टाइम लेंगे, पर धीरे 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 ये सड़ने लगेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वुड नॉट स्पॉइल टिल 1 month। अब 1 month वाले कौन से थे? 1 month थे हमारे ड्राई ग्रेन्स। ड्राई ग्रेन्स कौन से थे? जो कि ड्राई ग्रेन्स ये इतनी जल्दी खराब नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, फ्लोर यानी कि आटा, रॉ राइस, पिकल्स, घी, ये ऐसे ड्राई ग्रेन्स हैं कि ये इतनी जल्दी 1 महीने के अंदर अंदर खराब नहीं होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट एंड डिस्कस इन द क्लास। अब आपके फ्रेंड्स ने भी ऐसी लिस्ट बनाई होगी, 1 week वाली, 1-2-3 days वाली, 1 month वाली, तो क्या आपकी और उनकी लिस्ट सिमिलर है? सो व्हाट यू विल आंसर, माय फ्रेंड लिस्ट आल्सो कंटेन द सिमिलर आइटम्स। हो सकता है वो एग्जाम्पल कुछ अलग लिखे, बट उनके आइटम्स लगभग सिमिलर होंगे। मोस्ट ऑफ द कुक्ड फूड, वही बात जो मैं अभी इतनी देर से बता रही थी कि ये वही लिखा हुआ है कि कुक्ड फूड कितने देर में स्पॉइल होता है? 2 से 3 days में। रॉ वेजिटेबल्स जो होती हैं वो स्पॉइल होती हैं इन अ वीक में। और मोस्ट ऑफ द ड्राई ग्रेन्स कैन लास्ट अ मंथ, 1 month में। ठीक है, और मोर देन अ मंथ, समटाइम्स मंथ से ज्यादा भी होते हैं। तो ये चीज वही है जो मैंने लिखवाई थी, इन शॉर्ट वही आपको लिखनी है। देखा, यही काम आ गई, आपने आंसर लिख लिया। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Will your list be the same in all the seasons? What would change? क्या लिस्ट सारे सीजन में एक जैसी होगी? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि समर सीजन में जैसे हमने टारगेट किया था कि समर सीजन में क्या होता है, समर सीजन में ज़्यादा जल्दी चीज़ें स्पॉइल होती हैं क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा होता है। अब विंटर में बात करूँ तो विंटर में चीज़ें जो स्पॉइल होंगे वो स्पॉइल कम होंगी, इतनी ज़्यादा नहीं होंगी। समर में स्पॉइल ज़्यादा होती हैं और विंटर में वही चीज़ कम खराब होगी। आज मम्मा से पूछना, मम्मा ये सब्ज़ी जल्दी ठंड के मौसम में जल्दी खराब होगी कि गर्मी के मौसम में, तो मम्मी कहेगी गर्मी के मौसम में। कई बार मम्मियों को कहते हुए भी सुना होगा, जल्दी ख़त्म कर लो ये खाना, गर्मी का मौसम है, ज़्यादा दिन तक ये सब्ज़ी नहीं चल पाएगी, बोलते हैं ना। मम्मी कहती है रखा हुआ खाना गर्मी के मौसम में नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जल्दी खराब हो जाता है, उसमें जो बैक्टीरिया है वो जल्दी आता है और उस कारण से चीज़ें जल्दी खराब हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए जो सीजन से सीजन में भी चेंजेस आते हैं, तो लिस्ट सेम नहीं होगी। सो क्या कहना है? नो, द लिस्ट विल चेंज इन डिफरेंट सीजन। फूड इजीली गेट स्पॉइल इन समर, देखो, देन इन विंटर। इन रेनी सीजन द एक्सेस मॉइस्चर इन द एयर हैसन्स द परसेंट प्रोसेस ऑफ द स्पॉइलिंग फूड। तो विंटर रेनी सीजन में भी होता है खराब, पर सबसे ज़्यादा समर में होता है, फिर रेनी में होता है। रेनी में भी मॉइस्चर के कारण क्या होता है? हैसेंस, हैसेंस यानी जल्दी, हैसेंस यानी जल्दी, हरी कह देते हैं उसे, हरी, जल्दी जो है परसेंट स्पॉइलिंग फूड का परसेंट जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है। बैक्टीरिया उत्पन्न होता है, बैक्टीरिया के साथ जब मिलता है तो खाना सड़ता है, पर यही चीज़ हम समर में सबसे ज़्यादा देखेंगे, फिर रेनी सीजन में, फिर विंटर सीजन में। ठीक है, चलो विद दिस अभी हमारे पास एक क्वेश्चन और है। क्या क्वेश्चन है? व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड इन योर हाउस व्हाट डू यू डू विथ इट? आपके घर में अगर खाना खराब होता है तो आप क्या करते हैं? मम्मा यूजुअली उस खाने को फेंक देती हैं क्योंकि कोई भी नहीं खा सकता, जो खाएगा वो बीमार पड़ जाएगा। सो व्हाट यू हैव टू राइट इज वी थ्रो द स्पॉइल्ड फूड इन द गार्बेज बिन, यानी डस्टबिन वगैरह में हम उस खाने को क्या करते हैं? फेंक देते हैं। ठीक है, चलो, Now today's class is finished. हमने आज की क्लास फिनिश करी। फिनिश करने में हमने कुछ क्वेश्चंस करे आज, है ना। क्वेश्चंस किस पे करे? बेसिस ऑन द नीतू, अमन एंड प्रीति's कन्वर्सेशन। उन लोगों ने आपस में लंच टाइम में जो बात करी और नीतू की आलू की सब्जी खराब हुई, उसके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे और कुछ चीज़ें सीखी। क्या चीज़ें सीखी? कि कुक्ड फूड आइटम्स 2 से 3 दिन में खराब होते हैं। ठीक है, रॉ वेजिटेबल 1 आध हफ्ते तक चल जाती हैं और ड्राई ग्रेन्स वो तो महीना 1.5 महीना चल जाते हैं, आराम से खराब नहीं होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि समर के सीजन में सबसे ज़्यादा स्पॉइल जो फूड जो है वो सबसे ज़्यादा खराब हो सकता है, फिर उसके बाद रेनी में और सबसे कम खराब होता है विंटर में। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न आपका होमवर्क है कि ऐसा क्यों होता है कि समर में ज़्यादा होता है और विंटर में कम, वो मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में पूछने वाली हूँ। ठीक है, तो ये रीज़न ढूंढ के रखना है। नेक्स्ट क्लास में ऑब्वियसली इस चीज़ में मैं बात करने वाली हूँ, तो आपको, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास थी तो मैंने बेसिक से स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्लास में मैं और चीज़ें बताऊंगी कि फूड क्यों ही स्पॉइल होता है, क्यों ही समर के सीजन में स्पॉइल होता है, ठीक है, और क्यों ही कुक्ड फूड आइटम जल्दी स्पॉइल होते हैं। अभी तो हमने सीखा कि ऐसा ऐसा होता है, पर अगली क्लास में हम इसके रीजंस देखेंगे कि ऐसा ऐसा क्यों होता है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बाकी आप सभी जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। इतना ही नहीं, आप सभी को मैग्नेट ब्रेन्स पे स्टेट बोर्ड भी पढ़ाया जा रहा है, जिसमें यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स, ई नोट्स चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऑल राइट स्टूडेंट्स, so see you in the next class. Till then, stay tuned.